इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। तो अभी एक वीडियो गुजरी दोस्तों, बड़ी अफसोसनाक वीडियो थी, बड़ा अफसोस हुआ उसको देख के। एक तो इसके अंदर ऐसी एक ज़बान अपनी माँ के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो कोई भी पढ़े लिखे की इसमें बात नहीं है। इसमें बात ये कि कोई भी ये एक ऐसे रिश्ते हैं कुछ जिनमें हम कुछ, और मैं यहाँ पे ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हम लोग हमने किसी ने अपनी माँ बाप से ऊंची जबान में, ऊंची आवाज में बात नहीं की या उनसे बदतमीजी नहीं की। ये ड्रामेबाजी के वक्त नहीं है, ठीक है। मैं किसी ऐसे को नहीं जानता जो करीबी मेरा दोस्त हो या रिश्तेदार हो जिसने अपने माँ बाप से कभी किसी जमाने में बदतमीजी ना की हो। जो स्पेशली टीनेजर्स जब हम होते हैं तो बदतमीजी भी कर लेते हैं, माँ बाप से ऊंची आवाज में बात भी कर लेते हैं, खाना टेबल छोड़ के चले भी जाते हैं, और इस तरह की हरकतें हम सारों ने की हुई हैं। लेकिन ये मैं आपको जरूर कह दूं कि मैंने आज तक कभी ऐसा ना सुना ना देखा, खुद जाहिर बात हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने माँ बाप को इस तरह की गंदी जबान से खाली सिर्फ गालियां ही ना देना, बल्कि ये जिस तरह अपनी माँ को मार रहा था, थप्पड़ मार रहा था उस माँ को, बड़ी एक अजीब सी कैफियत हुई। पहले तो मैंने वीडियो नहीं देख सका था, मुझे किसी ने भेजी, मैंने कहा यार ये क्या है। और फिर जब कमेंट्स लिखा हुआ था ऊपर कि ये देखो किस तरह एक बच्चा अपनी माँ को मार रहा बीवी के नीचे लग के, तो पहले तो मैं देख नहीं सका। फिर मैंने जब देखा, फिर मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा ये इसके ऊपर बात भी करना जरूरी है। तो बड़ी एक अजीब सी अनहोनी सी चीज है। हमारे मुआशरे में बेशक बहुत बुराइयां, लेकिन एक बात जो है कि माँ बाप के साथ का जो एक रिश्ता है, इसको बड़ी अहमियत दी गई है हमारे मुआशरे में। और ये तकरीबन कमोबेश में हमारे मुआशरे की कोई खास बात नहीं है, इसमें कमोबेश पूरी दुनिया में ऐसे है। पूरी दुनिया में ऐसे है कि लोग अपने माँ बाप से एक डर का रिश्ता भी होता है, एक एहतराम का रिश्ता होता है, और माँ के साथ तो प्यार का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। तो बड़ी मुझे हैरत हुई कि ऐसा भी हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये काम बड़ा होता है दूर दराज के एरियाज में, पता नहीं क्या क्या। खैर दुनिया में तो बड़ा बुरा बुरा काम भी होता है। लेकिन मैं इसके बारे में ये सोच रहा था, और इसके बारे में ये बात करना जरूरी है। मैं ये सोच रहा था कि हमारे मुआशरे में, मैं फिर बता दूं कि ये हमारे मुआशरे में नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि लोग अपने माँ या बाप को मारें। एक लड़का था हमारे मोहल्ले में, जब मैं इकबाल टाउन में रहता था, वहां पे एक लड़का था, उसका नाम था ताबिश, और उसके भाई का नाम था टीपू। मेरे से कोई 1-1.5 साल बड़ा था। तो उसके बारे में मशहूर हो गया था कि वो अपने बाप को पीटता है, बकायदा पीटता है, यानी बदमाशी करता था। वो ऐसे बदमाश सा लड़का था। तो उस वक्त कोई होगा, मैं ख्याल वो 15-16 साल का, लेकिन वो काफी डशकरा किस्म का था। तो मुझे यकीन नहीं था हुआ कि ऐसा होता है। फिर ये अभी हमें ये बात पता चली थी कि वो अपने बाप को बकायदा तौर पर पीटता। उसका बाप बेचारा बड़ा सिंगल पसली सा, बड़ा वीक सा आदमी था। तो खैर हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता। लेकिन फिर बाद में ये बात वाकई पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई, यानी हमारे माँ बाप तक भी ये बात पहुंच गई। और मुझे याद है उनका नाम, तो खैर नहीं लेना चाहिए, अब क्या लेना, इतनी पुरानी बात है, लेकिन मुझे नाम उनका याद है। और वो बड़ी, यानी एक तरीके से अपनी जवानी में ही वो फोत हो गए वो इंसान। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा वाकया था। लेकिन अब ये हमने आंखों के साथ देखा कि इस तरह एक माँ के साथ माँ। तो हमारे मुआशरे में ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक आधा कुछ गंदे अंडे हर जगह होते हैं, जैसे हो जाता। लेकिन मैं इस बारे में सोच रहा था कि अगर ऐसा भी हुआ, अगर चलो ये तो माँ के साथ हुआ ना, ये तो पूरा पाकिस्तान इसके बुराई कर रहा है, इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है और कह रहा है कि इस लड़के को, इस आदमी को सजा दी जाए। लेकिन
اگر یہ اس کی جگہ یہ اپنی بیوی کو پیٹ رہا ہوتا تب کیا ہوتا؟ تب بہت سارے لوگوں نے یار دفعہ کرو، انج نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنی تھی. لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ لوگ اپنی ماؤں کو نہیں مارتے. اس پہ تو ہمیں بہت 0.01% لوگ ہوں گے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں گے پوری دنیا میں. ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے. اس پہ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اپنی بہنوں کو مار دیتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، جان سے نہیں ویسے بھی مارتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں. تو اس سے تو ہم اپنا منہ نہیں موڑ سکتے. اور اس پہ میں یہ سوچا تھا، اور ہمارا کوئی پولیس والا ہو، وہ جاتے ہوئے ایسی کسی کو چپیڑ مار دے، اوے کی کر رہے ہیں تو. آپ کسی کھابے میں جائیں، آپ کسی بچے کو جو نکے درا ٹکا کے اس کے منہ پہ چپیڑ مار دی. لیکن یہ چیزیں باہر کے معاشرے میں نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ، خیر بیویوں کو یہاں پہ بھی مارتے ہیں لوگ، لیکن اس کی وجہ اس کو پھر سزا بھی ملتی ہے، اس سے کوئی معافی تلافی نہیں ہوتی، بیچ بچاؤ نہیں ہوتا، اس کو پھر سیدھا جیل میں ڈالتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس پرابلم ہے ویسٹرن کنٹریز میں بھی، مغربی ملکوں میں بھی، لیکن اس کے خلاف قانون سازی ہے. پاکستان میں بھی اب قانون سازی ہو گئی بھی ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر، گھریلو تشدد کے اوپر. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کتنی عورتیں نہیں جاتی. اب یہ ماں ہے، اس کا میں انٹرویو ماں کا سن رہا تھا، وہ بیچاری رو پڑی تھی پھر، لیکن اس نے کہا تھا کہ نہیں میں اپنے بیٹے کو جیل میں تو نہیں بھیجنا چاہتی. ظاہر بات ہے ماں ہے. یہ بدبخت انسان جس عورت کو اپنی ماں کو مار رہا تھا، ہم تو لوگ، یعنی آپ لوگ تو کسی اور بوڑھی عورت کو، کوئی بھی آدمی، خیر عورت کو کیا کسی کو بھی نہیں مارنا چاہیے. لیکن یہ ہماری جو باڈی اٹانومی کا جو کانسیپٹ ہے، باڈی اٹانومی یعنی جسم کی عزت کرنا، یہ کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے ملکوں میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا پولیس والا مار دے گا، آپ کا گاڑی لگ گئی ہے کہیں پہ، ایسے کوئی طاقتور گاڑی میں کوئی امیر آدمی ہے، وہ ادھر کہے گا، وہ سائیکل پہ کوئی بیچارہ غریب غربا آدمی ہے موٹر سائیکل، اس کو ایسے چپیڑے مار دے گا. بعد میں کہے گا یار باقی لوگ بھی آ کے یہ کہیں گے چلو چھوڑو تسی وڈے ہو، چلو چھوڑو. یہ جو باڈی اٹانومی کا کانسیپٹ ہے نا، یہ وکٹم بلیمنگ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو. یہی وجہ ہے کہ کسی لڑکی نے اگر ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جینز وغیرہ پہنی ہوئی ہیں، تو جا کے اس کو جسم پہ ہاتھ لگا دیں گے، کہیں گے ہاں بھائی یہ تو ہے ہی ہے، یہی کہیں گے نا کہ یہ 2 نمبر عورت ہے، اس کو ہم نے لگا دیا ہاتھ، نہ نہیں تو برقع پہن کے نکلتی، اس طرح کی حرکت نہ کرتی تو ہم نہ کرتے. لیکن یہ ایک ڈرامے بازی ہے، یہ ایک گھٹیا حرکت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا جو لڑکیاں برقعے پہنتی ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. پھر میں بات کر رہا ہوں کہ ماؤں کو نہیں مارتے، لیکن باڈی اٹانومی کا کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان میں یا ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. باڈی کی عزت کرنے کا نہیں ہے. اگر کسی نے جین پہنی ہوئی ہے کسی لڑکی نے، تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہی کہ آؤ میرا ریپ کرو، اور جو اس کو ہاتھ لگائے گا وہ کہے گا بھائی اس نے کپڑے ہی ایسے پہنے تھے، میں کیا کروں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اوپر کام ہونے دے. ہاں، اور اس کے برعکس مغربی ملکوں میں کیا ہوتا ہے، بچے کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ماں باپ بھی نہیں ہاتھ لگا سکتے بچے کو. ہم دیکھتے ہیں کبھی آپ جائیں کبھی کسی سپر مارکیٹ وغیرہ میں، جو لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، کبھی جا کے دیکھیں کسی سپر مارکیٹ میں آپ گئے ہیں، آپ کو کوئی نہیں نظر آئے گا بچے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں، زمین پہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، چیزیں توڑ پھوڑ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچے آج کل کے زیادہ بدتمیز اس لیے ہیں کیونکہ ان کو ماں باپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کو تشدد سے دور، جتنا دور جا سکتے ہیں آپ کو جانا پڑے گا. چاہے بچے کو آپ ہلکا اس کی پیٹھ پہ ویسے بھی تھپڑ مارے اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے، اس کے سائیکولوجیکل اثرات برے نکلتے ہیں. اس کا موازنہ اس سے نہ کریں کہ ہماری ماں بھی ہمیں بڑا پیٹتی ہوتی تھی بچپن میں پٹائی کرتی ہوتی تھی، لیکن وہ اس طرح کا نہیں نکلا. یعنی ہمیں کو اس طرح، اور جتنوں کو میں جانتا ہوں ساروں کی مائیں جو تھیں، مائیں خصوصاً، ان کی پٹائی کرتی ہوتی تھی، لیکن ہم اس طرح سے خراب نہیں نکلے. لیکن جو میری عمر کے جو میرے گورے دوست ہیں، میں ان سے جب بات کرتا ہوں، ان کی ماؤں نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، اور جن کو پیٹا ہوتا ہے ان کے رشتے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. تو کیونکہ یہ معاشرہ اور تھا کہ یہاں پہ وائلنس نہیں ہو سکتا، تو اگر کسی ایک آدھے کی ماں باپ اس کو مار رہے ہیں تو اس کو وہ دماغی مریض بن جاتا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ عام تھا، اس لیے شاید ٹھیک نہیں. لیکن آج کل کے معاشرے میں، کیونکہ گلوبل ولیج بن چکا ہے، آج کل کے معاشرے میں پاکستان جیسے ملک میں بھی بچوں کو پیٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے پھر نفسیاتی نتائج نکلیں گے جو اچھے نہیں ہوں گے. تو یہ سوچنا بڑا ضروری ہے کہ باڈی کی عزت کریں، جسم کی عزت کریں. یہ نہیں ہے اس کے جسم کی کہ اگر اس نے
जीन्स पहनी हुई है या उसने कोई ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिसमें उसकी बॉडी की शेप नजर आ रही है, तो इसका मतलब वो कह रही है कि आओ मारो मुझे, या आओ आओ मेरे साथ मेरे साथ गलत काम करो। बहरहाल ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है। मैं फिर कहूंगा कि ऐसा ये बिल्कुल, जो लोग अगर देखेंगे, ठीक है आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे है। और ये बात ठीक है कि अब इसको लोग मजहबी रंग भी दे रहे हैं कि ओहो जी इसने अपनी जन्नत खो दी, माँ के कदमों तले जन्नत है, तो ये है हमारे मजहब में तो ऐसी बातें हैं, माँ का रिश्ता। ठीक है, माँ का दर्जा इस्लाम में बाप से ऊपर रखा गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये जो मसले हैं, अब हमने माँ की, मैंने इंटरव्यू भी सुना, माँ बता रही थी, और इसमें मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि इनके घर में लड़ाइयां हो रही थी, जो सास बहू के जो अक्सर लड़ाइयां होती हैं। और ये होना ही है, ये इसलिए होना है क्योंकि आपने एक मसनूई किस्म का मुआशरा बनाने की कोशिश की है। हम लोग अपनी बेटियों को कह देते हैं कि अब तुम जा रही उधर से, तुम्हारी लाश ही आनी चाहिए, जनाजा ही वापस आना चाहिए। तो वो बेचारी मोस्टली जो होती है बहुएं ज्यादा पिटती हैं हमारे मुआशरों में, वो बेचारी जुल्म बर्दाश्त करती रहती है, गालियां सुनती रहती है, मार खाती रहती है, लेकिन क्योंकि उसको पता होता है कि उसके पीछे वाले जो माँ बाप हैं वो भी उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो चलो इसी तरह के एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहे हम। और ये भी एक बड़ा बताया जाता है, बड़े फख्र से कहते हैं ओ हमारी तो जी बड़ा जबरदस्त फैमिली सिस्टम है, फैमिली सिस्टम, ओ हो गोरों का तो फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, और आप लोग खुद अपनी ईमानदारी से अपने आप से पूछना ये कि जिन लोगों के घरों में माँ बाप बच्चे और बहुएं सब इकट्ठे रहते हैं, उस घर में क्या खिचड़ी पक रही होती है। उस घर में इनएविटेबल है, ये लाजिम और मलजूम है कि उस घर में लड़ाइयां होंगी। ये बहाना ना मारना कि नहीं हाँ चलो हम लड़ते हैं तो फिर मिलके प्यार से रहते भी नहीं, ये कोई प्यार मोहब्बत की जिंदगी नहीं है। जब आपकी बहू आपकी माँ सास के खिलाफ साजिशें कर रही है, नंद जो है बहू के खिलाफ साजिशें कर रही है, सास भी बेटे के साथ मिलकर साजिशें कर रही है, बेटा बाप के खिलाफ साजिशें, ये क्या खिचड़ी पक रही है, ये क्या ड्रामेबाजी है। और ये मसनूई है, ये ऐसे है कि आपने घोड़े को कह दिया कि जाके घास से दोस्ती कर ले। जो बहू आती है उसका एक अपना ख्वाब होता है, वो कभी सास को मां नहीं समझेगी। वो आती है, उसकी ख्वाहिश होती है, उसके एहसासात होते हैं कि मेरा शोहर जो है वो मेरा हो, 100% मेरा हो, और जो मेरे बच्चे हैं वो सारा उसके ऊपर उसका ध्यान हो, और हमारा एक अलहदा से घर हो, एक हमारा अलहदा से घोंसला हो। ये हर औरत का ख्वाब होता है। इसलिए ये तवक्का रखना कि वो सास को मां मान ले, ससुर को बाप मान ले, और उस घर के अंदर उसकी हुक्मरानी के नीचे रहे, वो जोर जबरदस्ती से तो आप उसको लगा दोगे नीचे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। और उसी तरह माँ जो होती है, माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, उसको पढ़ाती है, अगर जो भी है, और अब उसने 18-19 साल माँ ने अपने वक्त की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, उससे अपना टाइम गुजारा होता है उसके साथ। और अब जब बच्चा बन गया, जवान हो गया, ताकतवर हो गया, घर में पैसे कमा के लाने लगा, अब वो कहती है कि बहू आके ले जाए, वो बुढ़ी वो आके ले आएगी सारा कुछ, बुढ़ी तो थल्ले लगा हुआ है। तो वो माँ को और टेंशन हो जाती है और जेलसी आ जाती है उसके अंदर। इसीलिए, और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, चाहे बीवी गोरी हो या देसी हो, सास गोरी हो या देसी हो, सास और बहू का जो पंगा होता है ना, वो हमेशा रहता है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। उसमें इस मर्द की कमजोरी है, इन मर्दों की कमजोरी होती है कि ये रिश्तों को एक लिहाज से बराबर नहीं रख पाते। मेरे साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने हमेशा से अपनी बेगम को, अपनी वालदा को अलहदा रखा, और मुझे पता है कि अगर वो एक छत के नीचे अगर रहे तो फिर लड़ाइयां होंगी। मेरी अम्मी उसको पंजाबी में गालियां निकाल रही होंगी, वो अंग्रेजी में उसे गालियां निकाल रही होगी। तो ये नेचुरल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। अब कई लोग मैंने देखे, ये पाकिस्तानियों में ये भी एक बड़ा कीड़ा होता है कि हमने तो दोनों तरफ की कहानी सुननी है। इसमें दोनों तरफ की कहानी बनती नहीं है जब बेटे ने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा लिया, चाहे माँ गलत भी करती हो, चाहे माँ उसको खाना वक्त पे ना देती हो, एक तो खैर वो नौकरानी नहीं है या कोई काम नहीं करती है, जो भी है, जब आपने वो एक लकीर काट, उसकी बीवी का आया था ड्रामेबाजी का क्लैरिफिकेशन वाला इंटरव्यू कि क्या हुआ, क्या मैंने क्यों किया, ये सास बड़ी बुरी है वगैरह वगैरह। मैं कहता हूं लाख बुरी हो, आप अलहदा रह लो, अलहदा निकल जाओ घर में, वहां पे औकात नहीं है,
माँ ने यही कहा कि ये अलहदा हो गया था लेकिन वहां पे किराया नहीं दे सका तो वापस आ गया माँ के घर में, रहना भी माँ के घर में, माँ की छत के नीचे रहना और इस तरह की माँ के साथ हरकतें कर रहा। सो एनीहाउ, तो ये इसमें ना आपको सोचना चाहिए, ये हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत गलत है। हमने अपने मयार ही मसनूई और गलत मयार बनाए हुए हैं। बल्कि एक मैं मुफ्ती साहब को सुन रहा था, बल्कि वो ये कह रहे थे, मैं ख्याल मुफ्ती तारिक मसूद एक दफा कह रहे थे कि ये गलत मुआशरा है पाकिस्तान में कि सास बहू सारे इकट्ठे मिलके रहें। इवन के इस्लाम में भी वो अपनी दलाइल दे रहे थे कि इस्लाम के हिसाब से भी बीवी को हमेशा घर अलहदा बना के देना चाहिए अगर आपकी बस में हो तो, क्योंकि ये लड़ाइयां इनेविटेबल हैं, ये लड़ाइयां होनी ही होनी है। तो बड़े अफसोस की बात है, बहरहाल ये हुआ। तो चले इससे आगे चलते हैं। अब मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।